नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बरेली की, जहां एक दर्दनाक हादसे में 8 वर्षीय अंशु और 6 वर्षीय कृषिका की जर्जर दीवार गिरने से मलबे में दबकर मौत हो गई। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां शिव शक्ति अखाड़ा के महंत बच्चा स्वामी ने अपने शिष्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी अंकुर लाठर को ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र के ग्राम कैनी इन चारों झूना नगर में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 8 वर्षीय अंशु और 6 वर्षीय कृषिका की जर्जर दीवार गिरने से मलबे में दबकर मौके पर मौत हो गई। दोनों बच्चे नाश्ता लेने दुकान गए थे और लौटते समय यह हादसा हो गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तहसील प्रशासन ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में भूंज समाज के कई परिवारों ने दबंगों पर घर तोड़ने, मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, लेकिन आरोपियों ने उनके मढ़े और छप्पर तोड़ दिए और विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट की। पीड़ितों ने पुलिस से सुरक्षा, पुनर्वास और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मामले में मुकदमा दर्ज करने और तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई गई है। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। क्या मामला था? साहब ये है कि कुछ देखा घर दुआर कुल गिराए दे हैं, हम यहाँ से मार के भगावत हैं। अब हम का कह सकी थे, इनारा बाहर इनारा देखा था कुल, हम सब गोछे है चारों के तू वो कुछ जर हाँ पुराना इनारा हो ना, और अच्छा का कैसे गोरू बछरू सब छोड़ के गिराए देते हैं। हाँ अब हम सब कहाँ जाए, मार मार भगावत हैं। पक्का मकान भी गिरा दे रम्मा से तोड़ के। आप लोग थाने गए तो कुछ पुलिस लोग आए तो कुछ कर नहीं सकता, खाली देख चला गया। अब हम क्या कह सके थे। मांग है आपसे यहाँ के लिए क्या मांग है? मांग है यह कि हम लोग यहाँ रहेंगे वहाँ। अच्छा हाँ हम चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, प्रधानों कुछ नहीं कह सकते हैं। प्रधान कहते हैं कि हम यहाँ बीच में। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में नाले का गंदा पानी गिरने से प्रदूषण फैलने का आरोप लगाते हुए शिव शक्ति अखाड़ा के महंत बच्चा स्वामी ने अपने शिष्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर को ज्ञापन सौंपा। संतों ने आरोप लगाया कि नालों का पानी गंगा को दूषित कर रहा है, जिससे आचमन तक संभव नहीं रह गया है। उन्होंने गंगा की अविरलता और स्वच्छता बनाए रखने की मांग करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की। हमारा आश्रम है पांचाल घाट में बच्चा स्वामी नाम से, तो वहाँ कूड़ा कचरा गंदगी बहुत बड़ा नाला गिर रहा है गंगा जी में। और आज शक्ति माता गंगा जी हम सबको शक्ति भक्ति देने वाली हैं। गंगा सम तीर्थम लिखा है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है कलयुग में। और गंगा जी को बहुत गंदा किया जा रहा है, उसके बारे में कोई देखभाल नहीं कर रहा है। बहुत गंदगी हो रही है, हम लोग स्नान नहीं कर सकते, वहाँ आचमन के लिए जल नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत गंदगी है, बहुत बड़ा नाला गिर रहा है। उसी के संबंध में हमने आज आकर के डीएम साहब को विज्ञापन दिया है और हम आशा करते हैं कि डीएम साहब इसका समाधान करेंगे हमारी समस्या का। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं देखो इसके बारे में बैठक करेंगे और हम इसके बारे में सुझाव देंगे लोगों को। ये बताया हमको डीएम साहब किस संबंध में आपका? मेरा ये जो ज्ञापन है और हमारे महाराज जी का जो ज्ञापन है, हम सभी सनातनी भाइयों ने ज्ञापन दिया है। जो हमारा गंगा मैया में नाले गिर रहे हैं, जो महाराज जी ने अभी बात को रखा वो तो है ही है, तो गंगे में जो नाले गिर रहे हैं वो बंद हो। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर जो पांचाल घाट पे जो सड़क है स्वर्ग धाम जाने वाला रास्ता, वो सकरा होने के कारण प्रत्येक दिन हमारे पार्थिव शरीर घंटों जाम में फंसते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार पार्थिव शरीर घर से उठता है तो घाट पे ही रुकना चाहिए, लेकिन वो कतई नहीं होता है। ये प्रत्येक पूरा विधानसभा जानता है, यहाँ का जो हमारा जिला है, कि वहाँ पर घंटों जाम में हमारे पार्थिव शरीर धूप में पड़े रहते हैं। वो धूप में ना पड़े रहें, वहाँ पे जाम ना लगे, इसलिए हमारे डीएम साहब के पास आए थे और हमने अपनी मांग रखी कि वहाँ पर सड़क के निर्माण हो रहा है, उसको चौड़ा किया जाए। रोड की और जो नाला है उस नाले का पानी गंगा मैया में ना गिराया जाए। 600 करोड़ का लागत से जो योगी जी ने
वाटर फिल्टर करने वाला जो प्रोजेक्ट लगाया है, ये पानी उसमें आप डालिए, वहाँ से गंगा मैया में छोड़िए। ये हम हिंदुओं की मांग है और ये प्रत्येक सनातनी की मांग है कि गंगा मैया का जल स्तर प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। अभी परसों का टेम्परेचर 1.9 था गंगा के जल का स्तर। वैज्ञानिक भी चिंतित हैं, वो कह रहे हैं कि अगर नहीं रोका गया, गंदगी नहीं रोकी गई तो 10 से 15 साल में गंगा मैया लुप्त हो जाएंगी। उनको अगर बचाना है तो गंगा मैया में नाले रोकने ही होंगे। दूसरी चीज़, जो हमारे पार्थिव शरीर हैं उनको जाम में ना रुकना पड़े तो वो सोता बहादुरपुर का जो 400 मीटर का टुकड़ा है उसको चौड़ा किया जाए। जब चौक से लेकर रेलवे स्टेशन घटिया घाट भोलेपुर तोड़कर चौड़ा किया जा सकता है तो वहाँ तुम्हारे अंतिम यात्रा है मेरे मालिक, उसको ना रोका जाए। हमारे घरों से अपने जाते हैं, उनको घंटों जाम में ना खड़ा किया जाए, जिसके वजह से आज हम यहाँ सभी लोग भी हम साथ यहाँ पहुँचे हैं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील क्षेत्र स्थित स्वामी करपात्री राजकीय महाविद्यालय दरियापुर में प्रोफेसर विजय कुमार मिश्र के सेवानिवृत्त होने पर भव्य विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उनके लंबे शैक्षिक योगदान की सराहना करते हुए विदाई दी। मुख्य अतिथि भाजपा नेता वरिष्ठ समाज सेवी पंकज मिश्र ने कहा कि व्यक्ति अपने कर्म, व्यवहार और आचरण से ऐसी छाप छोड़ता है जो सेवानिवृत्त के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहती है। उन्होंने कहा कि नौकरी की शुरुआत भले अनिश्चित हो, लेकिन सेवानिवृत्ति की तिथि निश्चित होती है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को अपने पूरे सेवा काल में ईमानदारी, समर्पण और आदर्श कार्यशैली का परिचय देना चाहिए ताकि उसकी पहचान हमेशा सम्मान के साथ बनी रहे। समारोह में कथा व्यास डॉक्टर दिनेश चंद्र तिवारी और डॉक्टर आत्म प्रकाश मिश्रा ने भी प्रोफेसर विजय कुमार मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर प्रोफेसर विजय कुमार मिश्र को अंगवस्त्र, अखंड रामचरितमानस और भगवान श्री राम का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्याम नारायण यादव ने की, जबकि संचालन उमेश पाल ने किया। समारोह में मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन प्रयागराज मंडल के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र मिश्र, अजय ओझा, प्राचार्य सुनील पांडे, रमाकांत शर्मा, विवेक शर्मा, गोरे तिवारी, सुरेश यादव, विशाल चतुर्वेदी, चांदनी श्रीवास्तव, सूरज त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र छात्राएं, क्षेत्र के सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर विजय कुमार मिश्र ने सभी अतिथियों, सहकर्मियों, विद्यार्थियों और क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन भर मिला ये स्नेह और सम्मान उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है और आगे के जीवन में उन्हें सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उन्नाव के बांगरवो में उपजिलाधिकारी बृजमोहन शुक्ला, क्षेत्राधिकारी हर्ष मोदी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत 2 निजी नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान दवा स्टॉक और रजिस्टर में अनियमितताएं मिलने पर सीएचसी अधीक्षक को फटकार लगाई गई और सुधार के निर्देश दिए गए। मानकों की कमी पाए जाने पर एक नर्सिंग होम को सील कर दिया गया, जबकि दूसरे को संचालन की अनुमति दी गई। इस कार्रवाई से क्षेत्र के निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।